यीशु मसीह में विश्वास कर रहे हैं, जब आप अब्राहम का बेटा और अब्राहम का बेटी है, और जब आप उस प्रतिज्ञा के आधार पर, उसके वंश के आधार पर आप परमेश्वर के ऊपर निर्भरशील है, मैं आज आपसे एक बात कहना चाहता हूँ कि कभी भी जो आपका एनिमी, जो आपका शत्रु जो चाहता है कि आपको परास्त करे, आपको तबाह करे, वो कभी भी आपको सभी को जय मसीह। मैं परमेश्वर का धन्यवाद करता हूँ कि परमेश्वर पिता ने आज फिर से एक समय हम सभी को दिया है ताकि आज फिर से हम परमेश्वर के वचनों से आशीषित हो सके। और मैं आज आप सभी को परमेश्वर की उपस्थिति में स्वागत करता हूँ
और प्रभु यीशु मसीह के नाम से आप सभी का अभिनंदन करता हूं। प्रभु आप सभी को अपने वचनों से शांति दे सके और आज का ये वचन आप सभी का छुटकारा और उद्धार और परमेश्वर की ओर से एक आश्वासन का कारण बने। और मैं आज आप सभी से एक वचन शेयर करना चाहता हूं, वो है इब्रानियों उसका 2 अध्याय उसका 16 वचन। और यहाँ पर इब्रानियों का लेखक एक विषय कहता है कि क्योंकि वो तो स्वर्गदूतों को नहीं वरन अब्राहम के वंश को संभालता है। और मैं आज आप सभी से एक विषय कहना चाहता हूं कि जितने प्रभु यीशु मसीह में विश्वास करते हैं, हम सारे, वो जन, वो भाई हो चाहे वो बहन हो, वो कोई भी क्यों ना हो, हम सब इब्राहिम के बेटे और बेटियां बन जाते हैं। और आज मैं आपसे कहना चाहता हूं कि इब्राहिम को परमेश्वर ने बहुत आशीर्वाद, बहुत सारा प्रतिज्ञा दिया था। और उन सारी प्रतिज्ञाओं में एक ऐसा भी प्रतिज्ञा था कि तेरा वंश तेरे शत्रुओं के राज्यों पर अधिकारी होगा। हालेलुया। परमेश्वर ने इब्राहिम को एक ऐसा प्रतिज्ञा दिया था कि तेरा वंश के लोग तेरे शत्रुओं के नगरों का अधिकारी होगा। और मैं आज आपसे कहना चाहता हूं कि परमेश्वर ने इब्राहिम से बहुत प्रतिज्ञा किया था। जैसे एक प्रतिज्ञा ऐसा भी है कि परमेश्वर कहता है कि जो तुझे आशीर्वाद दे उसे मैं आशीर्वाद दूंगा, जो तुझे कोसे उसे मैं विश्राप दूंगा। परमेश्वर इब्राहिम से प्रतिज्ञा करता है कि मैं तेरे नाम को महान करूंगा। परमेश्वर कहता है कि मैं तुझे आशीष का कारण बनाऊंगा, भूमंडल के सारे लोग तेरे द्वारा आशीष पाएंगे। लेकिन आज मैं आपसे कहना चाहता हूं कि जितने प्रभु यीशु मसीह में विश्वास करते हैं, मैं आप सभी से एक प्रतिज्ञा का वचन कहना चाहता हूं। हो सकता है कि आप गिराए जाएंगे लेकिन आप तबाह कभी नहीं किए जाएंगे। हो सकता है कि आपका शत्रु आपको गिराए, शत्रु आपके अगेंस्ट में जितना भी योजना बनाए वो कभी भी आपके ऊपर प्रबल नहीं होगा। और मैं आज इसीलिए एक बाइबल के एक स्क्रिप्चर को मैं आपके सामने शेयर करना चाहता हूं और वो एक किताब है और वो पुराना नियम में एस्तेर का किताब जो हम लोग पढ़ते हैं, वहां पर एक विषय लिखा हुआ है, एक घटना है। जिस समय यहूदी अपने पापों के कारण बंधुआई में बेबीलोन में और बहुत से क्षेत्र में जब बंधुआई होकर चले गए थे, उस समय खयस राजा का एक समय था जहां पर बहुत ऐसे घटना घटा था। हम लोग एक एक करके देखने से वहां पे जो बसती बोलकर जो एक रानी थी जिसको एस्तेर के पहले जो पटरानी थी उसको राजा ने हटा दिया। लेकिन इस पुस्तक में मैं आपको एक विषय कहना चाहता हूँ, इस पुस्तक के विशेषता के विषय में। पहला तो इस पुस्तक में आप कहीं पर भी यहोवा परमेश्वर के नाम को नहीं आपको मिल पाएगा और ना ही यहाँ पे परमेश्वर का कोई जिक्र है। लेकिन इस पुस्तक में जो हम पढ़ पाते हैं वो है परमेश्वर का महान योजना उसके जाति के लिए, उनके लोगों के लिए। मैं आज आपसे कहना चाहता हूँ उस पुस्तक जब आप पढ़िएगा, देख पाइएगा, वहां पर एक घटना है और वो घटना इस प्रकार से है कि उस समय हामान बोलकर एक व्यक्ति, एक शख्स था जिसको राजा ने बहुत अधिक प्रतिष्ठा दिया था। और वो हामान यहूदियों का सबसे बड़ा विरोधी था और उसने मोर्देकै को, जो एस्तेर रानी का चचेरा भाई था, मारना, उसने सोचा कि ये मेरा मर्यादा से कम है और उसने सारे यहूदियों को एक ही बार में मारने के लिए कोशिश किया था। और उसने राजा के पास एक चिट्ठी लिखा था कि हे राजा, तेरे राज्य में एक ऐसी छिटकी हुई जाति है जो तेरे आज्ञाओं को नहीं मानता है, उनका व्यवस्था सब लोगों से अलग है। और उस समय वो राजा के पास कहता है कि एक चिट्ठी लिखा जाए, एक आदेश दिया जाए कि एक ऐसा समय नियुक्त किया जाए जहां पे जितने इस धरती में यहूदी निवास करते उन सबों को तबाह कर दिया जाए। और उस समय राजा ने एक ऐसा आदेश दिया था। लेकिन आप देख पाइएगा जब एस्तेर रानी ये सब बात जब सुना मोर्देकै के द्वारा, उन लोगों ने फास्टिंग किया, प्रभु के सम्मुख उपवास किया 3 दिन 3 रात, और उसके बाद उन्होंने परमेश्वर के पास विनती किया। उसके बाद आप देख पाइएगा कि वहां पर जो हामान ने जो मोर्देकै का जो सर को नीचा करने की कोशिश किया था, परमेश्वर ने उसके सर को ऊंचा किया।
जो हामान राजा के पास एक रात गया था कि मर्दे जो तेरे द्वार में बाहर में बैठा रहता उसको मार डाल। उसी रात परमेश्वर का ऐसा अनुग्रह हुआ मर्देके पर कि वही हामान जो मर्देके के विरुद्ध में जब जा रहा था, तो राजा ने कहा कि जिसको राजा प्रतिष्ठा देना चाहे उसके साथ क्या किया जाए। उस समय हामान सोच रहा था कि हो सकता है कि ये राजा मेरा प्रतिष्ठा करना चाहता है। और उस समय हामान कह गया कि जिसको राजा प्रतिष्ठा देना चाहे उसको वो वस्त्र पहनाया जो राजा पहनता है, वो घोड़ा पर सवार कराया जाए जो राजा जिस पे सवार होता है, और राजा का किस बड़े हाकिम उस व्यक्ति के आगे आगे ये प्रचार करता हुआ चले जिसका प्रतिष्ठा राजा करना चाहे उसके साथ ऐसा किया जाएगा। जिस रात हामान ने सोचा कि आज रात या फिर कल सुबह में मर्देके का उसको फांसी पर चढ़ा दूंगा, उसी सुबह परमेश्वर ने मर्देके का सम्मान को बढ़ाया और हामान के सर को झुका दिया। और उसके बाद जो हामान ने जो योजना बनाया था कि मैं यहूदियों को एक बार में तबाह कर दूंगा, और वो योजना परमेश्वर के अनुग्रह से एक बार में समाप्त हो गया। और मैं आज आपसे इस वचन के द्वारा मैं आपको बताना चाहता हूं, आज जब आप प्रभु यीशु मसीह में विश्वास कर रहे हैं, जब आप अब्राहम का बेटा और अब्राहम का बेटी है, और जब आप उस प्रतिज्ञा के आधार पर उसके वंश के आधार पर आप परमेश्वर के ऊपर निर्भरशील है, मैं आज आपसे एक बात कहना चाहता हूं कि कभी भी जो आपका एनिमी, जो आपका शत्रु जो चाहता है कि आपको परास्त करे, आपको तबाह करे, वो कभी भी आपको प्रबल ना होगा। हालेलुया। जो शत्रु आपके अगेंस्ट में चाहता है कि मैं इस व्यक्ति को, इस शख्स को मैं लोगों के सामने झुका दूंगा, इसको समाप्त कर दूंगा, इसके जीवन को, कैरियर को बर्बाद कर दूंगा, मैं आज यीशु के नाम में कहना चाहता हूं कि आप कोई साधारण व्यक्ति नहीं है, आप प्रतिज्ञा के संतान हैं, आप इब्राहिम का बेटा और इब्राहिम के बेटे हैं। मैं आज आपसे कहना चाहता हूं कि परमेश्वर कहता है कि मैं स्वर्गदूतों को नहीं पर मैं इब्राहिम के वंश को संभालता हूं। और जब आज आप इब्राहिम के वंश के हैं, जब आप यहूदियों से रिलेटेड है, जब आप प्रतिज्ञा के वारिस है, तो मैं आज आपको कहना चाहता हूं आपके सामने हजारों हामान खड़े हो सकेंगे, आपके सामने हजारों ऐसे व्यक्ति खड़े होंगे जो आपको पूरे तरीका से आपके पूरा घराना को तबाह करना चाहे, वो कुछ भी आपके ऊपर सफल ना होगा। परमेश्वर ने मूसा के द्वारा इब्राहिम के विषय, उसके वंश के विषय में कहा था, इजराइलियों के विषय में कहा था कि जो तुझे आशीष दे उसे मैं आशीष दूंगा। परमेश्वर अब्राहम से कहता है, और मूसा भी इजराइलियों के विषय में कहता है कि कोई मंत्र याकूब पर नहीं चलेगा। और आज हम सब जितने परमेश्वर में विश्वास करते हैं, हम सभी जन इब्राहिम के बेटे और बेटी हैं। और मैं आज आपसे कहना चाहता हूं कि आपका शत्रु जितना पावरफुल क्यों ना हो, आपके एनिमी जितना ताकतवर क्यों ना हो, आपका शत्रु जितना अधिक आपके अगेंस्ट में योजना बनाया, जाल फैलाया हो, मैं आज आपको उस प्रतिज्ञा के अनुसार कहना चाहता हूं वो आपको पर सफल ना होगा यीशु मसीह के नाम में। क्योंकि परमेश्वर कहता है कि तुम्हारा वंश तुम्हारे शत्रुओं के राज्यों पर अधिकारी होगा। परमेश्वर का इस वचन के अनुसार मैं आज आपको कहता हूं अपने हिराब को बांधे ताकि परमेश्वर इस सारे आशीषों को दे। क्योंकि मैं आज आपको कहना चाहता हूं, आज से कुछ साल पहले एक व्यक्ति यहूदियों को तबाह करना चाहा, जिसका नाम एडोल्फ हिटलर है, और उसने एक ही बार में 60 लाख यहूदियों को उसने गैस चेंबर में डालकर मार डाला। लेकिन आप देखिए कि हर समय और आज के समय में मुस्लिम कंट्रीज चाहता है कि इजरायलियों को तबाह करने के लिए, लेकिन आप देखिए परमेश्वर का वचन उसके प्रतिज्ञा के मुताबिक जितने लोगों ने चाहा आज तक यहूदियों को तबाह कर देने को, उनके नामों निशानों को मिटा देने के लिए, आज तक उन्होंने सफलता को नहीं पाया। और आज मैं आपसे कहना चाहता हूं कि आज हमारे पास वो प्रतिज्ञा है, आज हम वो परमेश्वर के संतान हैं, आज हम अब्राहम का बेटा और बेटी विश्वास के द्वारा है। और परमेश्वर ने जितने प्रतिज्ञाओं को इब्राहिम से कहा था कि तेरे द्वारा अन्य जाति आशीष पाएंगे, तो मैं कहना चाहता हूं कि आप आशीष के संतान हैं। आपके ऊपर कोई अभिश्राप नहीं है, आप कोई भी श्रापित व्यक्ति नहीं है, आप परमेश्वर के द्वारा ठहराए गए हैं, परमेश्वर के द्वारा नियुक्त किए गए हैं, प्रतिज्ञा के द्वारा आपको परमेश्वर ने ब्लेस कर दिया है। इसीलिए मैं आपको कहना चाहता हूं कि परमेश्वर
अपने प्रतिज्ञा को अनुसार आपके जीवन में काम करेगा। इसलिए प्रिय भाई बहनों, मैं आपको कहना चाहता हूं कि अपने मन में ये ठान लीजिए, जब मैं इब्राहिम का बेटा और इब्राहिम का बेटे, तो कोई भी व्यक्ति मुझे गिरा नहीं पाएगा। जो मुझे, मेरे परिवार, मेरे लोगों को चाहेगा कि उसको बदनाम कर दूं, उससे तबाह कर दूं, वो कभी भी आपके ऊपर प्रबल ना हो पाएगा, क्योंकि परमेश्वर आपके साथ है, जैसे वो इब्राहिम के साथ रहता था। और मैं आज इस प्रतिज्ञा के द्वारा मैं आपको ब्लेस घोषित करता हूं कि इब्राहिम का सारा आशीष आपके जीवनों में पूरा होता हुआ आप देख सके, ताकि परमेश्वर को महिमा आपके जीवनों से दिया जा सके। प्रभु आप सभी को आशीर्वाद दे। गॉड ब्लेस यू।